की बैठी हुई। अजीजा नमन, अक्टूबर 2010 में एक कत्ल हुआ लंदन के अंदर, जो कि जिसका चर्चा आज दिन तक, जिसकी गूंज आज दिन तक है। जब शहजाद अकबर के ऊपर और मेरे ऊपर हमला होता है तो उसको बराह रास्त डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल से जोड़ा जाता है। डॉक्टर इमरान फारूक का कत्ल तो अक्टूबर 2010 में हुआ, लेकिन उसके बाद बहुत सी चीजें जो है और सामने आती रही। लेकिन उसके ऊपर खास तौर के ऊपर जो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आप देखिए कि 2010 आपने जहन में रखना है। बरतानवी हुकूमत ने इसके ऊपर जो बयान जारी किया, उन्होंने बयान जारी किया, ये इस वक्त आपको उनकी ऑफिशियल साइट के ऊपर जो बयान नजर आ रहा है, ये 18 जून 2020 को उन्होंने बयान जारी किया कि जनाब, हमने पाकिस्तान की हुकूमत के साथ मिलके बंदा जो है वो हमने पकड़ लिया है और उसको कन्विक्ट किया है। उन्होंने कहा कि कन्विक्शन हो चुकी है। ग्राउंड ब्रेकिंग कोलैबोरेशन था यूके और पाकिस्तान की अथॉरिटी के दरमियान 2020 में। जब आप देखिए कि बयान जारी हुआ है इमरान खान की हुकूमत के दौरान, ये बात बयान जारी हुआ, उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी नेशनल मोहसिन अली सैयद, 35 साल उसकी उम्र है, वो जो है वो गिल्टी फाउंड हुआ मर्डर और कंस्पिरेसी टू मर्डर डॉक्टर इमरान की। और मोहम्मद काशिफ खान कामरान, जिस 40 साल का पाकिस्तानी नेशनल, दूसरा वो बंदा था जिसको मेट पुलिस के डिटेक्टिव्स ने लंदन के आइडेंटिफाई किया और वो इन्वॉल्व था मर्डर के अंदर, और वो इन एब्सेंशिया कन्विक्ट हुआ डॉक्टर इमरान फारूक के मर्डर के लिए। अब हुकूमत का मौकफ बड़ा क्लियर है, यहां पे कोई भी किसी किस्म का नाम नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जनाब, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के माउथ पीस कौन है जी? वो जिसने लैंड क्रूजर तक आईएसआई की अभी तक इस्तेमाल कर रहा है, वो जिसको अल्ताफ हुसैन साहब ने जो है वो खड़ा किया था, वो मुस्तफा कमाल आके क्या बयान देता है हाल ही के अंदर, कहता है कि जनाब एमक्यूएम के फाउंडर के हुक्म के ऊपर, मतलब अल्ताफ हुसैन साहब के हुक्म के ऊपर जो है वो इमरान फारूक का मर्डर हुआ था। ये बंदा ये दोबारा से कंस्पिरेसी छेड़ता है। आपको मैं ये याद करा दूं कि इससे पहले आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि 2015 में डॉक्टर इमरान फारूक के मर्डर की एफआईए ने रजिस्टर किया था केस अल्ताफ हुसैन के खिलाफ। लेकिन वाजे तौर के ऊपर जब बरतानिया ने इस मामले को, जहां पे ये मर्डर हुआ था लंदन में, ये क्लियर कर दिया कि जनाब, ये आपको नजर आ रहा है, बरतानवी हुकूमत ने कहा कि जनाब ये दो लोग हैं जो आपको बता दिए हैं और एक कन्विक्ट हो गया है जनाब, और एक दूसरा कन्विक्शन इन एब्सेंशिया हो गई है, और ग्राउंड ब्रेकिंग हमारी कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन थी इसके मामले में। लेकिन इसके ऊपर फिर दोबारा से कंट्रोवर्सी क्यों खड़ी की जा रही है? डॉक्टर इमरान फारूक का मर्डर जो है उसकी हकीकत क्या थी? इस मामले के ऊपर तारिक चौधरी साहब, यहाँ पे चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रियोटिक फ्रंट यूके से हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ये हमेशा से इस मामले में बराह रास्त इन्वॉल्व थे, जिसके सबूत के तौर के ऊपर ये वीडियो हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। ये देख लीजिए, ये पुलिस के साथ डॉक्टर इमरान फारूक मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन में साउथवर्क पुलिस में दिसंबर 2010, अक्टूबर के बाद दिसंबर में मीटिंग थी, वहां पे इनकी मुलाकात हुई है पुलिस के साथ, और ये उस वक्त से इस केस को फॉलो कर रहे हैं। और ये आप देख लीजिए कि बातचीत उसके ऊपर मुसलसल करते रहे हैं और इस मामले में एहतजाज भी लीड करते रहे हैं, और एहतजाज अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ ये एहतजाज लीड करते रहे हैं। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक बातचीत है। तारिक चौधरी साहब जो है अल्ताफ हुसैन के खिलाफ ये जो है वो रिकॉर्ड करते, ये बातें करते रहे। और अब आज तारिक चौधरी साहब ये कहते हैं कि जनाब नहीं, अल्ताफ हुसैन साहब का नाम जो मुस्तफा कमाल साहब ले रहे हैं वो गलत ले रहे हैं। क्यों तारिक चौधरी साहब? पहले तो ये क्लैरिफाई कर दें कि मुस्तफा कमाल साहब जो अब इल्जाम लगा रहे हैं अल्ताफ हुसैन साहब के ऊपर कि उन्होंने ऑर्डर दिया था, ये आप तो कहते थे कि उन्होंने ही किया ये काम, अब आप जो है वो दिफा कर रहे हैं अल्ताफ हुसैन साहब का भी और कह रहे हैं कि मुस्तफा कमाल झूठ बोल रहे हैं। इसको पहले तो जरा क्लैरिफाई कर दीजिए और थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री भी दीजिएगा कि पिछले जो 15 साल में 2010 में जो कत्ल होता है और 2020 में उसकी सजाएं होती हैं, वो 2025 और 2026 में आके दोबारा मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? जरा समझाइएगा हमें सर, प्लीज। ओवर टू यू। जी, अस्सलाम वालेकुम सर, आपको और आपकी पूरी महफिल को बहुत बहुत सलाम। देखिए, यहाँ लंदन में जो लोग हैं वो मुझे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि अल्ताफ हुसैन का सबसे बड़ा अपोजिशन मैं ही था, और मैंने अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ बहुत लंदन में प्रोटेस्ट वगैरह किए, क्योंकि हम ये समझते थे कि ये शख्स यहाँ से बैठकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है।
और जब 22 अगस्त हुआ था 2016, 22 अगस्त को, जब अल्ताफ हुसैन ने एक यहाँ से स्पीच की थी, तो मैंने इनके खिलाफ यहाँ लंदन में भी एक पर्चा कटवाया था, जिनके ऊपर बाकायदा इनका ट्रायल हुआ था और किंग्सटन क्राउन कोर्ट ने इनको नॉट गिल्टी करार दिया था। तो मैं आज ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि अल्ताफ हुसैन का सबसे बड़ा पोजीशन में ही था, इसमें कोई शक नहीं है। और जब डॉक्टर इमरान फारूक का मर्डर हुआ, तो सबसे पहले SO-15 काउंटर टेररिज्म कमांड ने जिससे राब्ता किया था वो मैं था, ठीक है। वो मेरे रेगुलरली राब्ते में थे। और सदक पुलिस स्टेशन और एक पैडिंगटन ग्रीन पुलिस स्टेशन होता था एजवे रोड पे, जो अब बंद हो गया, और अब हैमरस्मिथ और ये सदक पुलिस स्टेशन यहाँ बेस्ड करती है SO-15 काउंटर टेररिज्म कमांड। तो अल्ताफ हुसैन के खिलाफ मुझे जितने भी पाकिस्तान से एविडेंस वगैरह आते थे, तो मैं पुलिस के साथ लिएज करता था, उनको प्रोवाइड करता था। और उस वक्त जो DG रेंजर साहब थे वो भी मेरे राब्ते में थे सिंध के, क्योंकि हर बंदे का इंटरेस्ट यही था कि अल्ताफ हुसैन को किसी न किसी तरीके से कन्विक्ट करवाया जाए इस ऑफेंस में। तो आप यकीन करें, मैंने बेइंतहा मेहनत की इसके ऊपर। पूरे साल जब हो गया, जब मैंने देखा कि यहाँ की पुलिस हरकत में नहीं आ रही है, तो फिर मैं दोबारा SO-15 के पास गया। मेरी उनसे मीटिंग हुई, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा देखें, 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया, आपको इतना एविडेंस भी प्रोवाइड किया है और अभी तक आपने इस बंदे को इसके ऊपर अरेस्ट नहीं किया। तो पुलिस वालों ने जो मुझे बात कही थी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पुलिस वालों ने कहा कि हमने 50,000 से ज्यादा विटनेसेस स्टेटमेंट्स हमने एग्जामिन की हैं, और अल्ताफ हुसैन का फोरेंसिक डेटा भी निकाला है हमने, मोबाइल फोन का। सब कुछ करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि अल्ताफ हुसैन हैज गॉट नथिंग टू डू विद द मर्डर ऑफ डॉक्टर इमरान फारूक। उन्होंने कहा है कि ही इज नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये पुलिस वालों ने, ये कब कहा था सर? ये 2017 में। ओके, ठीक है। उन्होंने मुझे कहा कि हमने पूरी तरह इनका मोबाइल फोन का डेटा भी निकाला है और अपना इनके जितने विटनेसेस वगैरह हैं उन सबको एग्जामिन किया, और हम इस नतीजे में पहुंचे हैं कि अल्ताफ हुसैन हैज नथिंग टू डू विद द मर्डर ऑफ डॉक्टर इमरान फारूक। ठीक है। फिर मैं उसके बाद फिर मैंने ज्यादा प्रेशर भी नहीं दिया, मैं पीछे हट गया, और मैंने किसी मीडिया चैनल में जाके ये बात नहीं बताई पहले कि ये पुलिस वालों से जो मेरी बात वगैरह हुई थी। मगर अब जब मुस्तफ़ा कमाल साहब का ये जब मैंने देखा, तो फिर मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी ज्यादती कि अगर अब भी मैं खामोश रहूं। और मैं ये अपना फर्ज समझता हूं कि मैं अपनी पूरी कौम को, पाकिस्तान में जितनी भी महाजिर कम्युनिटी है, उनको ये बात बताऊं कि डॉक्टर इमरान फारूक के केस में डॉक्टर अल्ताफ हुसैन इज नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इन पे जो इल्जामात लग रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है। मैं ये नहीं कहता कि अल्ताफ हुसैन दूध का धुला हुआ है। अल्ताफ हुसैन ने बहुत से गलत काम किए होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, मगर डॉक्टर इमरान फारूक के मर्डर में उनका कोई हाथ नहीं है। अच्छा, ठीक हो गया तारिक साहब, लेकिन फिर अगर ये हाथ नहीं है, आप जो बात कर रहे हैं और आप विटनेस स्टेटमेंट दे रहे हैं बरतानिया में बैठ के, और आपका लॉ एनफोर्समेंट के साथ एक ताल्लुक भी है, मैं इस बात की भी कदर करता हूं, तो फिर मुझे सर ये बताइए कि ये जो इस वक्त मुस्तफा कमाल जो कि ISI के फ्रंटमैन के तौर के ऊपर यहाँ पे काम कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं इसके ऊपर रिपोर्टिंग कर चुका हूँ। सेक्टर कमांडर सिंध ब्रिगेडियर एजाज अब्बासी जो है वो इनको हैंडल करते हैं, और अक्सर औकात इनके आसपास जो है वो ISI वाले मौजूद रहते हैं। तो ये इल्जाम इस वक्त लगाने का क्या मकसद है, आपको क्या नजर आता है? दोबारा से हुकूमत इस केस को कन्विक्शन के बाद क्लोज कर चुकी है, ये क्या कहानी चल रही है फिर? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में एक ही खबर जो है ना वो सर्कुलेट कर रही है कि अल्ताफ हुसैन की वापसी। ठीक है। अब ये सब लोग खौफजदा हैं, इनको मालूम है कि महाजिरों के दिल में आज भी अल्ताफ हुसैन बसता है। महाजिरों के दिलों से आप अल्ताफ हुसैन को निकाल नहीं सकते। अब वो क्या कर रहे हैं कि ये पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए उन्होंने ये छोड़ा है शोरा कि जी ये बंदा जो है ये तो इमरान फारूक के मर्डर में मुलव्वस था। ये सिर्फ पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए है और इसके हकीकत से कोई और वास्ता नहीं है इसका। नथिंग टू डू विद हकीकत। ये सिर्फ जो है ना अल्ताफ हुसैन का रास्ता रोकने के लिए, उन्हें डराने के लिए और महाजिर कौम की दिलों में नफरतें पैदा करने के लिए मुस्तफा कमाल ने ये बयानबाजी की।
तो तारिक साहब, मेरी रिपोर्टिंग के मुताबिक जो मैं मुसलसल करता रहा हूं कि अल्ताफ हुसैन साहब की वापसी के लिए जो अरेंजमेंट्स हैं वो की जा रही हैं। इस तरह की खबरें मिलिट्री इंटेलिजेंस की तरफ से फैलाई जा रही थी कि जनाब वो वापस आ रहे हैं। और अब आप, क्योंकि आपकी मुलाकात भी अल्ताफ हुसैन साहब से जी होती हाँ, है और वही आप वही। छुपाते नहीं हैं, आप पब्लिकली उसको शेयर करते हैं, तो क्या वाकई अल्ताफ हुसैन साहब जो है वो वापस जा रहे हैं सर? देखिए, अल्ताफ हुसैन इस वक़्त जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत कीन है, वो वापस जाना चाहते हैं कराची में। 100% वो जाना चाहते हैं, मगर उन्होंने बहुत दफ़ा एप्लीकेशन भी दी है, पासपोर्ट की भी, शनाख्ती कार्ड की भी, और उनको पासपोर्ट नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि उनको पता है कि अल्ताफ हुसैन जो है, एक पावरफुल लीडर है। अगर ये पाकिस्तान में आ गया तो ये दूसरा इमरान खान है, जिसको फ़ौज डिक्टेट नहीं कर सकती। यही वजह है कि इसमें अल्ताफ हुसैन को पाकिस्तान से दूर रखा गया है। क्योंकि उन्हें मालूम है ये आएगा, दोबारा यूनाइट कर देगा पूरी कम्युनिटी को, और फ़ौज के लिए एक हेडेक होगी। जो था सब, पहले तो मुझे समझ नहीं आ रही थी इस बात की, मुझे तो समझ सिरे से जो आप बात कर रहे हैं उसको मुझे यकीन करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये जो मुस्तफा कमाल हरकतें कर रहा है, जिस किस्म की बातचीत कर रहा है, अब ये किसी और तरीके से अगर इसको कर्व बॉल कहा जा सकता है ना, कहा जा सकता है कि बारीक वारदात डाल रहा है असल में, दोबारा मेन न्यूज में अल्ताफ हुसैन को लाना चाहता है, वापसी के लिए राह हमवार करने के लिए फिक्स्ड मैच नूरा किश्ती जिसको बोलते हैं वो खेलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह का बयान डाला गया डॉक्टर इमरान फारूक का, और जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का मौकफ हमेशा से रहा है, उसको दोबारा छेड़ना तो लगता यह है कि नहीं, ये फिक्स्ड मैच नहीं है, ये खौफजदा नजर आते हैं अल्ताफ हुसैन की वापसी से, तभी इस चीज को दोबारा ये उठा रहे हैं। और कोई बात मुझे समझ नहीं आती, और कोई रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी इस तरह की नजर तो नहीं आती कि ग्राउंड के ऊपर कराची में, जहां पे राज इस वक्त जो है वो जरदारी राज है, उसके ऊपर या तो जरदारी राज को कमजोर करने के और तोड़ने के लिए अल्ताफ हुसैन को वापस जाने की इजाजत दी जा सकती है, क्योंकि मौजूदा तौर के ऊपर न तो कराची की आवाम, या आप उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी की बात करते हैं, महाजर कम्युनिटी की बात करते हैं, तो वो जो मौजूदा नुमाइंदे हैं वो किसी को भी इस काबिल नहीं समझते कि उनको रिप्रेजेंट कर सके। तो इज इट पॉसिबल कि ये इजाजत अगर वापस अल्ताफ हुसैन को मिलती है तो इसलिए मिल रही हो कि जनाब जरदारी की जो पावर है कराची में खास तौर के ऊपर, वो फौज उसके गिले भी बहुत ज्यादा करती है, बड़े वहां पे होम मिनिस्टर वगैरह लगे हुए हैं, वो कहते हैं कि जनाब ये तो फौज से भी ज्यादा ताकतवर वहां पे जरदारी राज है। तो उसको तोड़ने के लिए अल्ताफ हुसैन ही एक तरीका है जो कि लाया जा सकता है। पीटीआई भी नाकाम रही है, इन्होंने कोशिश जरूर की पीटीआई को वहां पे खड़ा करने की, लेकिन वो नाकाम रही है। मुस्तफा कमाल का रीलॉन्च भी वाजे तौर के ऊपर नाकाम ही नजर आता है। एमक्यूएम लंदन और एमक्यूएम कराची के जो मामला थे वो भी अब वाजे तौर के ऊपर नाकाम ही नजर आते हैं। कोई भी ऐसा प्रोमिनेंट लीडर नहीं है जो पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करे। तो इस सूरत में अल्ताफ हुसैन साहब को वापस लाके जरदारी का जोर तोड़ा जा सकता है, ये जो एक हाइपोथेसिस है, इसके ऊपर आपके क्या कमेंट्स हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अल्ताफ हुसैन आज भी सिंध का, कराची का बहुत ही पॉपुलर लीडर है। और ये जितनी भी एमक्यूएम पाकिस्तान है, सबको पता है ये फॉर्म 47 की पैदावार है। ठीक है? इन लोगों को लोगों ने इसलिए नहीं वोट दिया कि ये एमक्यूएम है, वो इनको एमक्यूएम वाले समझते ही नहीं है। वो समझते हैं कि ये आईएसआई की बनाई हुई एक जमात है, जो फॉर्म 47 के ज़रिए वापस लाई गई है। और मैं आज भी कहता हूँ कि अगर अल्ताफ हुसैन साहब वापस सिंध चले जाते हैं कराची में, तो मैं समझता हूँ कि ये पूरा कराची को स्वीप करेंगे, क्योंकि लोग इनसे मोहब्बत करते हैं। हम जितनी मर्जी इनसे नफरत करें, हम जितना मर्जी इनके खिलाफ बोलें, मगर जितने भी महाजिर कम्युनिटी वाले हैं वो अल्ताफ हुसैन को आज भी अपना लीडर मानते हैं। और यही वजह है कि ये लोग खौफजदा हैं, इसीलिए ये एमक्यूएम पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। मुस्तफा कमाल हो गया, दूसरे जो इनके एमक्यूएम के लीडरान हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से नहीं, महाजिर लेकिन कम्युनिटी वो के। तो तारिक साहब, तारिक शोएब साहब, वो तो कामयाब नहीं हो रही ना कोशिश विजिबली। नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहे। कमाल हैज फेल्ड इन फैक्ट के वो कम्युनिटी का जो है वो कंट्रोल ले सके, विजिबली जो है वो फेल हुए हैं। मुस्तफा कमाल वो जो है नहीं इसको कर सके सर, ये भी इंतहाई बात जो है वो वाजे तौर के ऊपर नजर आ रही है। तो फाइनल क्वेश्चन है कि अल्ताफ हुसैन साहब जो है, क्या वो, मुस्तफा कमाल फेल है, एमक्यूएम पाकिस्तान फेल है, क्या अब अल्ताफ हुसैन साहब जो है वो जरदारी राज का तोड़ है? बड़ा सादा बिल्कुल, सा सवाल है। बिल्कुल 100%। देखिए, जिस तरह मैंने पहले भी कहा है कि कराची में अल्ताफ हुसैन, कराची, हैदराबाद, अल्ताफ हुसैन का कोई जोड़ नहीं है। अगर उनका तो कोई जोड़ था वो पीटीआई थी। और तो फिर चोई साहब, ये इसका मतलब है मुस्तफा कमाल डरा हुआ है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जरदारी राज का तोड़ करने के लिए इजाजत जो मांग रहे हैं, आपने क्लियर किया है अल्ताफ हुसैन साहब उनको इजाजत दे दी अगर गई तो फिर रोला पड़ जाएगा,
और ये मुस्तफा कमाल जो है ये इसलिए ये रौला मचा रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, अगर पाकिस्तान में अदालतें काम कर रही होती ना, तो वो अल्ताफ हुसैन को एक तो पासपोर्ट भी इशू करवाती, एक उनका वीज़ा भी लगता, शनाख्ती कार्ड भी बनता और उनके ऊपर जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं, वो भी हटा दी गई होती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली आप जानते हैं अच्छी तरह कि पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वो डिसेबल्ड हैं और वो सिर्फ़ इंस्ट्रक्शंस पे चलती हैं, वो एविडेंस पे नहीं चलती। क्योंकि उनको जो बड़े घर से स्टेटमेंट आती है, उसी पर वो वर्क करते हैं। अगर अल्ताफ हुसैन को इजाज़त दी जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये पूरे कराची को भी स्वीप करेगा, हैदराबाद को भी स्वीप करेगा और मैं समझता हूँ कि अल्ताफ हुसैन के आने से कराची का माहौल ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है सर, ठीक है। ये मैं इसलिए इसको क्लियर कर रहा हूँ, मेरे पास ग्लास नहीं पड़ा हुआ, गला मेरा सूख गया था और मैंने ये आबे ज़मज़म था थोड़ा-सा बचा हुआ, वो मैंने पिया है और बाकी मैंने पानी डाल के पिया है क्योंकि इसको जो है प्रोपेगेंडा चला दे कि ये पता नहीं देखो क्या कर रहा है, ये क्या कहानी है, एक तो कंट्रोवर्शियल टॉपिक छेड़ रहा है। लेकिन फिर बात तो फिर जो तारिक साहब ये है कि इसका मतलब है कि देयर इज अ रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी, पहली बात, और दूसरा एमआई और आईएसआई की लड़ाई है क्योंकि पहले मेरी इत्तलात के मुताबिक मिलिट्री इंटेलिजेंस ये प्रोपेगेंडा कर रही थी कि अल्ताफ हुसैन की वापसी जो है वो रियलिस्टिक सिनेरियो है, मतलब जीएचक्यू ये सोच रहा है मामला कि उनको इजाजत दे दी जाए और मामला तो आखिर में तो जीएचक्यू में डिफेक्टो रूलर आसिम मुनीर है, उसकी तरफ से अगर इजाजत ये दे दी जाती है कि आ जाए वापस, आईएसआई को डर लगा हुआ है क्योंकि आईएसआई का जो इस वक्त एसेट है वो मुस्तफा कमाल कंसिडर किया जाता है, तो वो आईएसआई की तरफ से शोर मचा रहा है कि नहीं नहीं नहीं, तो आईएसआई वर्सेस एमआई लड़ाई चल रही है कि एमआई की तरफ से अल्ताफ हुसैन साहब की वापसी के लिए राह हमवार की जा रही है, तो आईएसआई उसको रोकने के लिए इस तरह की बातचीत की जा रही है। क्या ये कंक्लूजन, अगर ये एनालिसिस ड्रॉ किया जाए तो क्या ये दुरुस्त एनालिसिस होगा या नहीं, ये हमें बहुत लंबी छोड़ी जा रही है? देखिए, आईएसआई भी समझती है और एमआई भी समझती है कि मुस्तफा कमाल जो है ना, वो अल्ताफ हुसैन की रिप्लेसमेंट कभी भी नहीं बन सकता, ठीक है? और मैं समझता हूँ कि अल्ताफ हुसैन आज भी पाकिस्तान का पॉपुलर लीडर है, पहले भी था और अगर इसको वापस सिंध में भेज दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान की बेहतरी होगी क्योंकि अल्ताफ हुसैन, मैं आपको बताऊँ, मेरी 3-4 दफ़ा मुलाकात हुई है। उनके सके भतीजे को मार दिया, उनके सके भाई को बहुत बेदर्दी से कत्ल किया गया है। तो इंसान जब जज़्बात में आता है तो बहुत कुछ कह देता है। मैं समझता हूँ कि अल्ताफ हुसैन ने जो 22 अगस्त को कहा था, वो उन्होंने जज़्बात में आकर कहा था, मगर उन्होंने उसकी माफ़ी भी माँगी है। ठीक है? अगर एक इंसान गलती करता है तो माफ़ी माँगता है, तो मैं समझता हूँ कि उनको माफ़ी मिल जानी चाहिए थी। बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अल्ताफ हुसैन के उस बयानात को जो है ना एंटी पाकिस्तान कंपेयर करके उन पर पाबंदियाँ आयद की गई। मैं कहता हूँ ये बहुत गलत है। चलिए तारिक साहब, मैंने ये व्लॉग शुरू करने से पहले, ये इंटरव्यू शुरू करने से पहले, ये तमाम जो पॉसिबल सिनेरियो, मैं सिर्फ आपके इंटरव्यू से ये बात चाह रहा था क्योंकि आपका आंखों देखा हाल है जी, जी। और ये जो मेरे पास बिट्स एंड पीसेस हैं जो इन्फॉर्मेशन के, वो मैंने शेयर किया आपके साथ और मैंने आपको बताया कि ये 100% क्रेडिबल बातचीत है। आप ये चीजें कंफर्म अल्ताफ हुसैन साहब से खुद भी कर सकते हैं बाय द वे कि इस मामले में मिलिट्री इंटेलिजेंस की तरफ से, एमआई की तरफ से ये बात फैलाई जा रही थी बड़ी सख्ती के साथ, ठीक है? और अब उसको काउंटर करना है अगर आईएसआई की तरफ से है, तो ये तो फिर वाज़े तौर के ऊपर फाइनल कमेंट कर दीजिए कि आईएसआई बमुकाबला एमआई जो है एक सियासी चाल नजर आ रही है जिसका फैसला आसिम मुनीर ने करना है कि फिर ये किस तरफ मामला जाना है। देखिए, ऑब्वियसली इन द एंड ऑफ द डे डिसीजन तो वही लेगा ना जो बैठा हुआ है अनकॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड आर्मी चीफ, ठीक है? मगर ऑब्वियसली आईएसआई और एमआई दोनों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक कहता है कि आने दो, दूसरा कहता है ना आने दो, ठीक है? तो इन द एंड ऑफ द डे जो है ना आसिम मुनीर ही डिसीजन लेगा और अगर हमसे पूछे तो हम तो कहेंगे जी अल्ताफ हुसैन को डेफिनेटली इजाजत मिलनी चाहिए। वो पाकिस्तानी है, मुहब्बे वतन है, उसको वापस आने देना चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। एट द एंड ऑफ द डे कंक्लूजन ये निकला है कि एमआई वर्सेस आईएसआई का एक मैच दोबारा से शुरू हो रहा है और जरदारी राज को जो है वो चैलेंज अगर किया जा सकता है कराची के अंदर, और वो धुरंधर मूवी का जो सीन मैं आपको बता रहा हूँ जो बड़ा पाकिस्तान में कंट्रोवर्शियल बना हुआ है कि जो लियारी कंट्रोल करता है वो पीपल्स पार्टी है, बाय द वे शक्ल लियारी जो कराची कंट्रोल करता है पाकिस्तान कंट्रोल करता है, तो कराची के कंट्रोल की ये गेम है इस वक्त और फौज के कंट्रोल में, फौजियों के अपने मुताबिक इस वक्त कराची नहीं है, वो जरदारी साहब के कंट्रोल में है। तो उसके तोड़ के लिए अगर कोई मैच है तो वो अल्ताफ हुसैन की है और कोई नहीं है। इट मेक्स परफेक्ट सेंस। बाकी आप 100% बता दें कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आज बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, आपने जो बात कही है बिल्कुल ठीक ही है। पीपल्स पार्टी का जो तोड़ है वो अल्ताफ हुसैन ही है कराची में और मैं समझता हूँ अल्ताफ हुसैन को वापस आने देना चाहिए क्योंकि जितनी मेरी उनसे मुलाकातें हुई हैं मैंने उनको कहीं भी कोई गद्दारी उनके अंदर से मुझे नजर नहीं आई है। मोहब्बे वतन है, उनके जो दिल में होता है वही वो बाहर लेकर आते हैं।
मगर मैं तो, आप जानते हैं कि मैं तो इमरान खान का डाई हार्ड सपोर्टर हूँ, मगर मैं अल्ताफ हुसैन साहब से ये कहूंगा कि इनको इजाजत देनी चाहिए वापस आने की पाकिस्तान, और इनको जाना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया चौधरी तारिक साहब, चेयरमैन पाकिस्तान थैंक पेट्रियोटिक यू। फ्रंट ऑफ यूके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट एंड वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। थैंक यू। मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक ये सिनेरियो इस रिपोर्टिंग के मुताबिक किसी ने भी आपको प्रेजेंट किया। अजीज आदमन, कमेंट्स में बताइएगा कि आपकी इस बारे में क्या राय है, एनालिटिकली स्पीकिंग, और आपको क्या लगता है प्रैग्मेटिकली स्पीकिंग। अपना ख्याल रखिए, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज 6 जनवरी 2026 है। इजाजत दीजिए मुझे और चौधरी तारिक को। खुदा पाकिस्तान हाफिज। जिंदाबाद। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।